आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में कौन कायिक उभरीकरण कहलाता है? कायिक उभरीकरण कहलाता है प्रजनक उभरीकरण, युग्मक संलयन, त्रिगुण संलयन, निष्कांड के साथ नर युग्म कुंदकी का संलयन। कायिक उभरीकरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है त्रिगुण संलयन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेडल ने चयन किया था? 7, 3, 4 या 2? मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेडल ने चयन किया था? 7। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा तीसरा, निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं? जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ब्रोमाइड। यशद पुष्प किसे कहते हैं? तो यशद पुष्प जो है ना, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चौथा क्वेश्चन हमारा है, हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षित वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का होता है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 140 दिन, 70 दिन, 210 दिन या 280 दिन? 140 दिन रह जाएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा, किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? द्विपरमाणुक अणु, बहुपरमाणुक अणु, एक परमाणुक अणु, त्रिपरमाणुक अणु। किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? एक परमाणुक अणु के कारण। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सातवां प्रश्न हमारा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता? बांध, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, मोटर। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें नहीं होता? मोटर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, आठवां प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? रेतीली बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई और चिकनी मिट्टी का मिश्रण। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होता है? तो सबसे अधिक जल धारण क्षमता जो है ना, चिकनी मिट्टी में होता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? व्यक्तीकरण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, विपवर्तन, ध्रुवीकरण। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? सो गाइस, इसकी जो पुष्टि है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, खगोल विज्ञान। वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मौसम विज्ञान। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, एमएस डॉस में प्राइमरी फाइल नेम में कितने कैरेक्टर रखे जा सकते हैं? 6, 8, 10 या 12? एमएस डॉस में प्राइमरी फाइल नेम में कुल 8 कैरेक्टर जो हैं वो रखे जा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे हरा भरा हरित शहर माना जाता है? बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम। किस शहर को सबसे हरा भरा हरित शहर माना जाता है? चंडीगढ़ को माना जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? ग्रेफाइट, हीरा, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठोस पदार्थों की निम्नलिखित सूची में क्या विद्युत का सुचालक नहीं होता? ग्रेफाइट। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा कि क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफ्रिन होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लौह आयरन या टिन। क्लोरोफिल में कौन सा पॉरफ्रिन होता है? मैग्नीशियम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक कौन थे? खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, रोहितन मिस्त्री। सच ए लॉन्ग जर्नी पुस्तक के लेखक थे रोहितन मिस्त्री। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो उपन्यास आप देख रहे हैं, सच ए लॉन्ग जर्नी, ये उपन्यास रोहितन मिस्त्री के द्वारा वर्ष 1991 में लिखा गया था। और इस उपन्यास के लिए रोहितन मिस्त्री को बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि ट्राई का अर्थ क्या होता है? भारतीय परिवहन नियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारतीय परिवहन पंजीकरण प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार पंजीकरण संघ। ट्राई का अर्थ क्या होता है? तो ट्राई का अर्थ होता है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, 5वीं सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। और इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा, ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, भू विकास बैंक, नाबार्ड, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है वो मुख्य है? नाबार्ड। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ना, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है कि शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? सो गाइस शिंतो जो है ना, ये जापान का मूल धर्म है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है। 20वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 20वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का आय का स्रोत नहीं है? उत्पाद शुल्क, आयकर, व्यापार कर, कॉर्पोरेट कर। तो राइट आंसर आपका जाएगा व्यापार कर के साथ में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सो गाइस 21वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र में असामान्य योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य, अभिनय कला, विज्ञान, समाज सेवा। किस क्षेत्र में असामान्य योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका जाएगा
ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अच्छा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की देने की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1958 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? कार्ल मार्क्स, वेल्स, पिगू, डिक्सन। समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण कार्ल मार्क्स ने किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, 23वां प्रश्न हमारा है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1972, 1976, 1974 या 1975? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र में छोड़ा गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, 1975। अगला प्रश्न, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? मानकीय, आदर्श विज्ञान, सकारात्मक विज्ञान, मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों, कला और विज्ञान दोनों। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है। 25वां प्रश्न, एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, की टू हेल्थ। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? राइट आंसर आपका जाएगा हिंद स्वराज के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई थी, तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है ना, वर्ष 1909 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली, बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली। भारत में कौन सी प्रणाली है? सो गाइस, भारत में संसदीय प्रणाली है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, वैश्वीकरण का संबंध किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है? पूंजी, प्रौद्योगिकी, माल, ये सभी। वैश्वीकरण का संबंध किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से है? आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ये सभी। 28वां प्रश्न है गाइस, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? चंडीगढ़, रामेश्वरम, मुंबई, कोलकाता। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? चंडीगढ़। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन का विशेष बहुमत। तो राइट आंसर आपका जाएगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र, क्रोडकोर, उत्केंद्र, ध्रुव। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहा जाता है? ठीक उस स्थान को केंद्र कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 में विभाजित किया। काला विधि, समुदाय, अनुशासन, आश्रम। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 में विभाजित किया। आर्यों ने मानव जीवन को 100 वर्ष मानते हुए 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में विभाजित किया है। ये 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, आश्रम। अगला प्रश्न देखेगा,
32वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य ताम्र उत्पादक राज्य है? राजस्थान जो है ना गाइस, ये ताम्र उत्पादक राज्य है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलाया गया है? किस युग्म को सही मिलाया गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान मुंबई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री प्रामोटर, भारतीय सर्वेक्षण देहरादून। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून तथा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, भारतीय सर्वेक्षण देहरादून, ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, सिंधु घाटी सभ्यता लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न, डेंगू किससे फैलता है? घोड़े, फल मक्खी, मच्छर, तितली। डेंगू जो है ना ये मच्छर के द्वारा फैलता है। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शंस के साथ में। देखिए डेंगू जो है ना ये एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है और यह एक विषाणु जनित रोग है जिसमें मांसपेशी एवं जोड़ प्रभावित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, जोन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी? धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से, कत्ल किए जाने से, बीमारी होने से, चोट लगने से। धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस, डीएनए नाइट्रोजन आधार के कारण आरएनए से भिन्न होता है? एंड्राइन, कानाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन। डीएनए नाइट्रोजन आधार के कारण आरएनए से भिन्न होता है थाइमाइन। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शंस के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 39वां क्वेश्चन देखेगा, कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? महायान बुद्धवाद, हीनयान बुद्धवाद, हिंदू धर्म, जैन धर्म। कनिष्क किसका पृष्ठपोषक था? तो कनिष्क जो है ना ये महायान बुद्धवाद का पृष्ठपोषक था। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस 40वां क्वेश्चन देखेगा। 40वां क्वेश्चन है, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? मछलियों के वैद्युत अंग, किरणों के पुंज, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां, कशुरोकियों की लार ग्रंथियां। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? कशुरोकियों की लार ग्रंथियां। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडियर, माइकल फेराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 42वां, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शंस के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न, बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा? ट्वेल्थ नाइट, आर्म्स एंड द मैन, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, मर्डर इन द कैथेड्रल। बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा? आर्म्स एंड द मैन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे,
सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ये स्थित है कर्नाटक में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, कर्नाटक। अर्थशास्त्र क्या है? कंप्यूटर विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है ना ये समाज विज्ञान है। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? मशीन आधारित विकास, खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास, विदेशी सहायता आधारित विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? सो गाइस गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार था खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? 243 घा, 243 था, 243 फा, 243 घा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 243 घा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य। राइट आंसर जाएगा सदन द्वारा नामित सदस्य, ऑप्शन नंबर ए के साथ सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? साम्यवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। कौन सी अर्थव्यवस्था बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास छोटा है, 25 किमी, 80 किमी, 43 किमी, 30 किमी। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास छोटा है 43 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।